अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए। ये ज़रूरी है कि वालिदैन को चाहिए कि इस वीडियो में मैं जो बातें बताऊंगा वो आपने गौर से सुननी है, उन पे गौर करना है, क्योंकि ये आपके बच्चों की एक तो जो मौजूदा सूरत हाल चल रही होती है, जो इस वीडियो में मैं जिक्र करूँगा इस बीमारी से मुतल्लिक, लेकिन ख़ास तौर पे जो मुस्तकबिल में उनके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए इस वीडियो को गौर से सुने। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो गले ख़राब हो जाते हैं बड़ों के और बच्चों को अपने जहन में रखना है इस पूरी वीडियो को देखते हुए। ये जो गले ख़राब होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ी जो वजह होती है वो कुछ ऐसे जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी ये स्पेशल किस्म के जरासीम होते हैं। इनकी वजह से गला ख़राब होता है, चाहे बच्चों का और बड़ों का। अब क्यों ज़रूरी मैंने बात की कि मुस्तकबिल की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अक्सर जो बच्चे और बड़े उनमें गला तो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि अगर ये जरासीम हुए गले में और जो एक प्रॉपर इलाज होता है, एक जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है जिसका आगे जाके मैं जिक्र करूँगा, वो ना दिया जाए, तो फिर खुदा न खास्ता यही बच्चे जो हैं इनको कॉम्प्लिकेशन आएंगी मुस्तकबिल में। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? वो दिल की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसको हम रूमेटिक कार्डाइटिस कहते हैं, यानी एक ये बुखार की वो हालत होती है जिसको रूमेटिक फीवर कहते हैं। और उसकी फिर कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि खुदा न खास्ता दिल के वेल्व का मसला बन जाता है। इसी तरह से बच्चों के गुर्दों का मसला बन सकता है, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो उन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो मुस्तकबिल में आ सकती हैं, या खुदा न खास्ता वहाँ पे एब्सिस बन सकती है, गिल्टी जो रेशे वाली, तो इसलिए कुछ अलामात का मैं जिक्र करूँगा कि जो गला जब ख़राब होता है, अगर ये अलामात हैं तो फिर डॉक्टर आपको मखसूस दवाई देंगे ताकि इन जरासीम को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि अगर इनको ख़त्म ना करें 10 से 15 साल के बाद खुदा न खास्ता फिर वो कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती हैं, जो गुर्दों से मुतल्लिक होती हैं, जो दिल से मुतल्लिक होती हैं, जो जोड़ों से मुतल्लिक होती हैं, क्योंकि फिर बाद में जोड़ भी इसमें मुतासर होते हैं। इसको ये बेसिकली गले ख़राब हुए। अब 2 तरीके होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने ये फैसला करना है कि क्या आपको या आपके बच्चे को जो गला ख़राब है, जो अलामात हैं कुछ अभी मैं बता देता हूँ, तो वो वायरस की वजह से हैं या किसी बैक्टीरिया, और ख़ुसूसी तौर पे जो मैंने ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टोकोकाई, उस वजह से हैं। अब पहले तो आपने कुछ अलामात बतानी होती हैं। जैसे आप बताएंगे कि आपको या आपके बच्चे को गले में दर्द है और बुखार है। बुखार कितना होता है? यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 या उससे ज़्यादा। 2 चीज़ें हो गई, गले में दर्द, बुखार। फिर जब डॉक्टर महसूस करता है या आप महसूस करते हैं तो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं पे यहाँ पे गिल्टी महसूस होती है, कोई छोटा सा उभार, जिसको हम सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी या सर्वाइकल एडिनोपैथी कहते हैं, कि गर्दन के जो गिल्टियाँ होती हैं, जो नॉर्मली लिम्फ नोड मौजूद होते हैं, वो बड़े हुए होते हैं उस इन्फेक्शन की वजह से। 3 चीज़ें हो गई। और फिर जब डॉक्टर चेक करता है तो फिर गले में पीछे उसको रेशा या सफ़ेद रंग की कोई चीज़ लगी हुई नज़र आती है। तो ये जो इसको हम वैसे आम जुबान में एक्सुडेट कहते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि जब गला चेक करते हैं टार्च की मदद से डॉक्टर, आपका या आपके बच्चे का, तो वहाँ पे उनको कोई सफ़ेद रंग के नुक्ते या वाइट स्पॉट नज़र आते हैं। तो ये जो 4 क्राइटेरिया मैंने बताए हैं, 4 अलामात बताई हैं, बुखार यानी 100.4 या उससे ज़्यादा, गले में दर्द, लिम्फ नोड का बड़ा हुआ होना, और फिर वो पीछे जो सफ़ेद रंग के निशानों का नज़र आना, इसको हम कहते हैं सेंटर क्राइटेरिया। अगर आप अपने बच्चे को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास या खुद जाते हैं और ये 4 अलामात हैं, तो डॉक्टर आपको लाजमी मखसूस किस्म की एंटीबायोटिक्स देगा ताकि इन जरासीम को ख़त्म किया जा सके। ये ना हो कि ये जरासीम ठहर जाएं, अलामात तो कुछ दिनों में कम हो जाएं, लेकिन बाद में जो मैंने 3 बड़ी कॉम्प्लिकेशन बताई हैं कि दिल का मसला बन जाता है, बाद में जोड़ों का मसला बन जाता है, और खुदा न खास्ता गुर्दे का मसला बन जाता है, ये यहाँ पे वो जो एब्सिस या रेशा पड़ा रहता है, तो उनसे बचा जा सके। अगर तो चारों ये मौजूद हैं अलामात, ये चीज़ें जो उन्होंने चेक की हैं डॉक्टर ने, तो फिर तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। कौन सी, वो थोड़ा सा मैं आगे जाके जिक्र कर दूंगा। लेकिन अगर ये 4 की बजाय 2 या 3 अलामात हैं, तो उस सूरत में फिर डॉक्टर ने ये फैसला करना है कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की इन्फेक्शन है, या फिर ये इस बैक्टीरिया जरासीम की इन्फेक्शन है। वायरस की तो आमतौर पे यही होता है कि छींकें ज़्यादा आ रही होती हैं, खांसी ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, उसके अलावा कोई और वायरस वगैरह है। लेकिन अगर ये 2 से 3 अलामात थी लेकिन बाकी कुछ नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास 2 टेस्ट बचते हैं। एक तो है जल्दी टेस्ट करवाया जाता है, जिसको हम एंटीजन टेस्ट कहते हैं, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, RADT।
15 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन अफादियत इसकी कह लें कि 90 या 95% है। ये जो एंटीजन टेस्ट है, इससे काफ़ी हद तक डॉक्टर को फौरी अंदाज़ा हो जाता है कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है। लेकिन जो इससे भी कहीं अच्छा टेस्ट है, वो उसको हम कहते हैं कल्चर, कि ये जो गले में मसला बना हुआ है वहाँ से मवाद लेते हैं और उसका कल्चर करवाया जाता है। तो उस कल्चर से फिर अंदाज़ा हो जाता है, और बाद का हम साथ ज़ाहिर है ब्लड कल्चर भी करवाते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि जरासीम कौन से हैं, कोई वायरस की वजह से है या ये जो बैक्टीरिया मैंने नाम लिया है, कि उसकी तशखीस हो जाती है। तो कल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, यानी उसका सबसे ज़्यादा फादियत है। और दूसरे नंबर पे आता है एंटीजन टेस्ट। जैसे नाम से भी जाहिर है कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाती है और जो एंटीजन, जो प्रोटीन होती है इर्द गिर्द या बैक्टीरिया के जो प्रोटीन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी तशखीस कर लेती है कि ये जरासीम मौजूद हैं, बैक्टीरिया। लेकिन कल्चर में क्या करते हैं कि कल्चर में उन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है, लेबॉर्ट्री के अंदर उनकी नशोनुमा की जाती है, और एक ख़ास मतलूबा जब वो तादाद में पहुँचते हैं तो फिर वो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। या नहीं आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हैं ही नहीं, लेकिन अगर नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो जैसे आपकी रिपोर्टों पर अक्सर लिखा होता है कि 24 घंटे के बाद पता चला है कि नहीं, 48 घंटे के बाद वो नमूदार हुए हैं कि नहीं, या 72 घंटे के बाद नमूदार हुए कि नहीं। तो ये इस तरीके से फिर तशखीस होती है। लेकिन अगर किसी को फ़र्ज़ करें इनमें से एक अलामत है या इनमें से कोई अलामत नहीं है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो फिर डॉक्टर की कोशिश होती है कि आपके बच्चों को एंटीबायोटिक्स ना दी जाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर दी जाएं और उसकी ज़रूरत ना हो तो उससे भी बहुत नुकसान होता है कि एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस या मज़ामत पैदा हो जाती है, जो आने वाली ज़िंदगी में उस बच्चे को या आपको भी वो मज़ीद मसाइल की वजह बनती है। तो वायरस की ट्रीटमेंट सपोर्टिव होती है। तो अगर तो वो जरासीम हो तो उनके लिए डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। बाहर की जो दुनिया है, वेस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इब्तदाई दर्जे की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गली मोहल्ले में क्लिनिक नहीं है, वहाँ पे गली मोहल्ले में हर बंदा जिसको कोई काम नहीं मिलता वो बैठ जाता है डॉक्टर बन के। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे तो लोगों को हम धड़ा एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो जो जरासीम है वो बहुत ज़्यादा मज़ाहमती हो गए हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं। उन मुल्कों में क्योंकि सिस्टम है प्रॉपर, तो वो क्या करते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स की इब्तदाई एंटीबायोटिक्स है, जैसे एम्पिसिलिन है, पेनिसिलिन है, तो इसी पे ही अक्सर वो गुजारा कर रहे होते हैं और जरासीम उस वजह से कंट्रोल में आ जाते हैं, ये बैक्टीरिया। इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स हैं, पेनिसिलिन के अलावा सेफलोस्पोरिन्स हैं, या अब वो मैं क्योंकि ब्रांड्स तो मैं बता नहीं सकता इस चैनल पे, और जो जेनरिक है वो आपको इतनी समझ नहीं आएगी, तो मैं यही चाहूँगा कि आप हर सूरत अपने डॉक्टर से जब बात करेंगे तो वो मज़ीद बता देंगे। लेकिन वैसे अगर मैं कुछ बताना चाहूँ कि जैसे अज़िथ्रोमाइसिन है, इसी तरह से पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा एक ब्रांड इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी जो है वो जो पेनिसिलिन ग्रुप का, तो वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके डॉक्टर करवाएंगे और बड़ा फ़ायदा होता है। तो अब जब एक दफ़ा आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी कुछ दिनों के लिए, तो आप या आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और इन जरासीम से निजात मिल जाएगी। लेकिन साथ ही दर्दों की दवाई दी जाती है, क्योंकि सोजिश भी होती है, और यहाँ तक कि स्टीरॉयड भी 24 से 48 घंटे के लिए दिए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा जो सोजिश है वो कम हो जाए। बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा दर्द होता है गले में, जिसको हम ओडाइनोफेजिया कहते हैं, कि जब भी आप कुछ खाएंगे तो आपको शदीद दर्द होगा कि अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है, ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं ताकि हाइड्रेशन की जाए, खुराक की या पानी की कमी ना हो जाए। तो ये जो बीमारी है इसके बारे में ज़रूर आप थोड़ी बहुत लोगों से भी और गूगल से भी और डॉक्टरों से भी डिस्कस करते रहा करें, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, ताकि उनकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हर सूरत अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का ये जो बेल की आवाज़ आई है इसको दबा दें, वीडियो को लाइक करें और हर वीडियो को लाइक किया करें कि कोई भी अच्छी वीडियो लगती है किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है, दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर किया करें, शेयर के ऑप्शन से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।